नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ गुस्सा करने वाले दोस्तों से निपटने का प्रभावी उपाय। क्योंकि जो गुस्सा करते हैं या क्रोधी दोस्त है, गुस्सैल टाइप के, उससे निपटने के लिए भी सोचना चाहिए। हमें उसे कुछ ऐसे अपने व्यवहार से शांत कर देना है ताकि वो भी बाद में पछतावा नहीं करे कि मुझे अपने दोस्तों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें देखेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि गुस्सा करने वाले दोस्तों को भी संभाल सकते हैं और उससे अच्छा रिश्तेदारी बना करके रख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए उसी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पहली बात, शांत रहें। जो भी गुस्सा करने वाले दोस्त हैं, जो क्रोधी मित्र हैं, उससे निपटने का आसान तरीका यह है कि वो भावनाओं में बह करके या अपनी कुछ बातों को लेकर के आप पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। मतलब जितना नहीं होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो उस दरमियान में, उस वक्त में आपको शांत रहने की आवश्यकता है। उसके बातों को बारीकी से समझना है, ध्यान से सुनना है। तब आपको आपके दोस्त के क्रोधित होने के कारण पता कर पाएंगे। फिर बाद में जब शांत होगा तो उसे आप भी शांत व्यवहार के साथ समझा सकते हैं। दूसरी बात, समझने की कोशिश करें। फिर आप अपने दोस्तों को समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करने से तात्पर्य यह है कि आप कभी कभार होता है कि मतलब कोई कारण से, कोई वजह से या मतलब कुछ बात करने के दरमियान में कोई बातों को लेकर के क्रोधित हो जाना, आप पर ज्यादा गुस्सा दिखाना, इस प्रकार से करते हैं तो उस दरमियान में उसे गुस्सा करने ही देना। बाद में समझना है कि तुम मुझ पर इस प्रकार से गुस्सा करते हो, मुझे बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ इसी बात को बताता है कि समझने की कोशिश, यानी जो व्यक्ति अपने दोस्तों को समझने की कोशिश करते हैं वो अपने दोस्ती को नहीं खोते हैं। तीसरा बात, सहानुभूति दिखाएं। फिर अपने दोस्तों के प्रति सहानुभूति दिखाना है, भावनात्मक रूप से उसे मदद करना है, क्योंकि भावनाओं में बह करके ही होता है ये गलतियाँ। तो ये गलतियों को सुधारने का मौका बाद में देना है। बाद में वो सहानुभूति दिखा करके उसे समझाने की कोशिश करना है। चौथा बात, स्पष्ट संवाद करें। जब भी वार्तालाप होता है आप दोनों के बीच में, यह बातचीत करते हैं, तो उस वक्त साफ सुथरा बातचीत करें। जो भी बोले स्पष्ट बोले ताकि आपको सुन करके अच्छा लगेगा। इस बातों के ऊपर ध्यान देना है। पांचवा है, सीमाएं निर्धारित करें। आपको सीमा को निर्धारित करना चाहिए ताकि आप अपने सीमा निर्धारित कर लेंगे। उससे होगा ये कि मतलब इतना देर दोस्तों के साथ समय बिताना है या बातचीत करने के दरमियान में इस प्रकार से व्यवहार मुझसे करता है तो मुझे शांत रहना है, जवाब नहीं देना है। ये सभी बातों का ख्याल रखना है, तब और आपका दोस्ती गहरा हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कई हुए हैं कि एक शांत स्वभाव के, एक क्रोधी टाइप, लेकिन फिर भी दोस्ती गहरा होता है। कई दिनों तक लगातार दोस्ती इनका चलते रहता है, ये होता है। तो वही सब करने के लिए हमको भी इस नीति को अपनाने की आवश्यकता है, जरूरत है। छठा है, सहयोग करने की कोशिश करें। फिर आपको आर्थिक रूप से सहयोग तो ऑलरेडी सब कोई करते हैं,
फिर आपको भावनात्मक रूप से मदद करने की जरूरत है। मतलब ज्यादा कोई बातों को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो अपने दोस्त को जब वो शांत होते हैं, जब अच्छा से बात विचार करने के मूड में होते हैं, उस दरमियान में आप ये कर सकते हैं कि उसे ये सलाह दे सकते हैं कि आप पेशेवर की मदद लीजिए, जो कि आपकी परेशानी को समझ करके कुछ अच्छा करने के लिए दे, ताकि आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करें, ज़्यादा क्रोधित नहीं हो। क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा क्रोधित होते हैं, तो वहाँ पर आपके आंतरिक ऊर्जा खपत होता है, जो कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना है। मतलब एक भावनात्मक रूप से, मतलब आप अपने स्वास्थ्य और शरीर के ख्याल रखते हो, उसी तरीका से अपने दोस्तों के शरीर और उनके स्वास्थ्य की ख्याल रखना, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ख्याल रखने के लिए उनको बोलना है पेशेवर से मदद लेने के लिए। 7वां है अपने व्यवहार का मूल्यांकन करें। फिर आपको अपने व्यवहार का मूल्यांकन करना है। कभी कभार होता है ना कि अगला उतना समझता नहीं है, बातों को नहीं समझ करके सही से एक्शन नहीं लेता है। वैसे दोस्त आपके व्यवहार के चलते भी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो इस बात को भी समझना है कि अपने आप को मूल्यांकन करना, अपने व्यवहार का मूल्यांकन करना है। जब आप बातचीत करने के दौरान आप जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार से किस प्रकार से वो भी व्यवहार करता है, किस प्रकार से वो रिस्पॉन्स देता है, इसका मूल्यांकन करना है। तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा क्रोध करने वाले दोस्तों की भावनाओं को, और आप उनके भावनाओं को समझ करके उनसे सही से व्यवहार कर सकते हैं और अपने दोस्ती के रिश्तेदारी को बरकरार रख सकते हैं। 8वां है दूरी बनाए। ये होता है ना कि कोई एक ही खाना या कोई एक ही चीज या कोई एक ही जगह पर रहने से ये सभी बातें होता, परेशानी, मतलब अलग प्रकार का अनुभव होता है। इससे भी चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। तो आप अपने दोस्तों से, मित्रों से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको फिर बाद में ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, दूर हो जाएंगे तो कम मिलना जुलना हो जाएगा, बातचीत कम हो जाएगा, तो आपकी कमी उसको भी लगेगा, तो वो भी बातचीत करना चाहेंगे। तो वो भी फिर बाद में बोलेंगे क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दिया जो मुझसे बातचीत करना नहीं चाहते हो, मुझसे दूर भागते, इस प्रकार से तब देना है। लेकिन फिर भी ज़्यादा समय नहीं देना, ताकि वो उसे मतलब बोरिंग जैसा नहीं लगे कि ज़्यादा समय देता है, ये तो निकम्मा है, कुछ नहीं करता, इस प्रकार से ऐसा नहीं होने के लिए देना है। तब जो है आप बहुत हद तक जो है अपने गुस्सा करने वाले दोस्तों को नियंत्रित कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं, उससे सही से व्यवहार करके डील कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने दोस्तों से, मित्रों से प्रेम करते हैं और उसे खोना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि दोस्ती का रिश्तेदारी हमेशा बरकरार रहे। तो इसी प्रकार से व्यवहार करना होगा। क्योंकि होता है कभी कभी हम भी गलतियां कर देते हैं, इस वजह से हमारे मित्र दोस्त क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और कभी कभी उसके व्यवहार से भी हम क्रोधित हो जाते हैं और उससे और ज़्यादा कुछ बातें होता है तो और, क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्सा करने वाला है, और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, सभी बातें होता है। तो ये सभी बातों को आप बारीकी से समझना है और अच्छा से डील करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत हद तक जो है अपने गुस्सा करने वाले दोस्तों को डील कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं। ये सभी बातें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।